नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल जैसा स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की नदियों से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सोना पाया जाता है? ऑप्शन है रावी, ब्यास, चिनाब या सतलुज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है चिनाब नदी। अगला प्रश्न है, भागा नदी किस स्थान पर जास्कर नदी से मिलती है? ऑप्शन है टांडी, काजा, दारसा या केलांग। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है दारसा। अगला प्रश्न है, कौन सी खड्ड हमीरपुर जिले में नहीं बहती है? ऑप्शन है बेकर, सुक्कर, मुडक्खर या सीर। तो इसका सही आंसर होगा सीर खड्ड। अगला प्रश्न देखिए, रावी नदी किस स्थान पर चंबा जिले को छोड़कर अन्य राज्य में प्रवेश करती है? ऑप्शन है खेरो, सलूणी, चंबा या सुंडला। तो इसका सही आंसर है खैरो। अगला प्रश्न देखते हैं, चिरचिंड, सिउल, बुढ़िल और टुंडा बजलेड़ी किसकी सहायक नदियां है? ऑप्शन है रावी, ब्यास, सतलुज या चिनाब। तो इसका सही आंसर होगा रावी नदी की। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पीति नदी किस स्थान पर सतलुज में मिलती है? ऑप्शन है बसपा, किलाड़, केलांग या खाब। तो इसका सही आंसर है खाब में। अगला प्रश्न देखते हैं, जन विश्वास के अनुसार सतुद्री नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है परशुराम, बाणासुर, जमदग्नि या सहस्त्रबाह। तो उनका नाम है बाणासुर। अगला प्रश्न है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? ऑप्शन देखिए पुरुषनी, चंद्रभागा, अर्जिकिया या स्तुद्री। तो दोस्तों, रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषनी है। अगला प्रश्न देखिए, बुधिल धारा का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है बड़ा भंगाल से, चंद्रताल से, मणिमहेश से या रेणुका से। तो इसका सही आंसर होगा मणिमहेश से। अगला प्रश्न है, चंपापतन पुल जो बिना स्तंभों के होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अपनी किस्म का पहला पुल है, किस नदी पर बना है? ऑप्शन देखिए रावी, सतलुज, यमुना या ब्यास। तो ये जो पुल है ये ब्यास नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ब्यास की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है सुकेती, बाणगंगा, अली या उहल। तो इसका सही आंसर होगा अली। अगला प्रश्न है, गिरी नदी किस चोटी से निकलती है? ऑप्शन है कुपर चोटी, सुलांग चोटी, हनुमान टिब्बा या सिला चोटी। तो ये जो गिरी नदी है ये कुपर चोटी से निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सतलुज हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है? ऑप्शन है सिपकी, शिला, पू या टापरी। तो इसका सही आंसर है सिपकी। अगला प्रश्न देखिए, किस नदी का संस्कृत नाम विपाशा है? ऑप्शन है सतलुज, रावी, ब्यास या यमुना। दोस्तों, ब्यास नदी का संस्कृत नाम विपाशा है। अगला प्रश्न देखिए, ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? ऑप्शन है पुरुषनी, स्तुद्री, अर्जिकिया या कलिंदी। तो इसका सही आंसर है अर्जिकिया। दोस्तों, आप जानते हैं कि नदियों से रिलेटेड हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यमुना नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है? ऑप्शन है नाहन, ताजेवाला, पांवटा साहिब या खोदरी माजरी। तो इसका सही आंसर होगा ताजेवाला। अगला प्रश्न है, गिरी गंगा किस स्थान पर यमुना नदी में विलय होती है? ऑप्शन है ताजेवाला, खोदरी माजरी, रामपुर घाट या भांगल। तो इसका सही आंसर है रामपुर घाट। अगला प्रश्न है, टोंस नदी किस स्थान पर यमुना नदी में विलय करती है? उस स्थान से यमुना हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ऑप्शन है ताजेवाला, खोदरी, रामपुर घाट या पांवटा साहिब। तो इसका सही आंसर है खोदरी से। अगला प्रश्न देखिए, चंबा किस नदी के दाएं किनारे अवस्थित है? ऑप्शन है ब्यास, रावी, सतलुज या चंद्रभागा। तो इसका सही आंसर है रावी नदी के।
अगला प्रश्न है यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? ऑप्शन है अर्जिकिया, असिकनी, कलिंदी या पुरुषणी। तो इसका सही आंसर है कलिंदी। अगला प्रश्न है ब्यास नदी निम्न किस जिले से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ऊना, कुल्लू, मंडी या कांगड़ा। तो इसका सही आंसर है ऊना, क्योंकि ब्यास नदी जो है ऊना जिले में नहीं बहती है। अगला प्रश्न देखिए, बाणगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है ब्यास नदी, यमुना की, गंगा की या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बाणगंगा है ये ब्यास नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखिए, किस ग्लेशियर से रावी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन है बड़ा सिंगड़ी, बड़ा बंगाल, रोहतांग या दुधौन। तो इसका सही आंसर होगा बड़ा बंगाल। अगला प्रश्न देखिए, टॉन्स किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है सतलुज, रावी, यमुना या ब्यास। तो इसका सही आंसर होगा यमुना नदी की। अगला प्रश्न है डैश डैश नदी का वैदिक नाम अर्जिकिया था। ऑप्शन है रावी, सतलुज, ब्यास या यमुना। तो इसका सही आंसर होगा ब्यास। अगला प्रश्न देखते हैं, सिउल धारा किस नदी की सहायक है? ऑप्शन है चिनाब, यमुना, रावी या ब्यास। तो इसका सही आंसर होगा रावी। अगला प्रश्न है डोडरा कवार किस नदी घाटी में स्थित है? ऑप्शन है पवर, टॉन्स, यमुना या गिरी। तो इसका सही आंसर है टॉन्स। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन ब्यास नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है चंद्रा, मानखुड, बैरा या सियरखुड। तो इसका सही आंसर होगा मानखुड। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्यास का उद्गम स्थल है। ऑप्शन है कश्मीर के वेरीनाग, ब्यास कुंड, कैलाश मानसरोवर या गंगोत्री। तो इसका सही आंसर होगा ब्यास कुंड। अगला प्रश्न देखते हैं, तिब्बत में मानसरोवर से प्रारंभ होकर और किन्नौर जिले में सिपकी में भारतीय सीमा में प्रवेश करती है वह कौन सी नदी है? ऑप्शन है ब्यास, यमुना, सतलुज या रावी। तो इसका सही आंसर है सतलुज नदी। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में कितनी मुख्य नदियां बहती है? ऑप्शन है 1, 3, 6 या 5। तो इसका सही आंसर है 5 नदियां। अगला प्रश्न है चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? ऑप्शन है अर्जिकिया, असिकनी, पुरुषणी या स्तुद्री। तो चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है यह है असिकनी। अगला प्रश्न है भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन है सतलुज, ब्यास, रावी या यमुना। तो दोस्तों भाखड़ा बांध जो है सतलुज नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, सतलुज नदी तिब्बत से निकलते हुए किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? ऑप्शन देखते हैं सिपकी, संघोल, मुरथल या ताजेवाला। तो इसका सही आंसर है सिपकी। अगला प्रश्न है असिकनी नाम इस नदी से संबंधित है। ऑप्शन है ब्यास, चिनाब, रावी या यमुना। तो इसका सही आंसर है चिनाब। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्यास नदी कांगड़ा जिले को जहां छोड़ती है वह कहलाता है? ऑप्शन है नादौन, मुरथल, संधोल या नूरपुर। तो इसका सही आंसर है मुरथल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से ब्यास नदी किस जिले में नहीं बहती? ऑप्शन है कुल्लू, मंडी, कांगड़ा या बिलासपुर। तो इसका सही आंसर है बिलासपुर। अगला प्रश्न देखिए, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है मानसरोवर, रिवालसर, बिलासपुर, धंधोल या धर्मशाला। तो इसका सही आंसर है मानसरोवर से। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में किस नदी बेसिन में अधिकतम जल शक्ति क्षमता है? ऑप्शन है रावी, ब्यास, चंद्रा व भागा या सतलुज। तो इसका सही आंसर है सतलुज नदी। अगला प्रश्न देखिए, रेणुका बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? ऑप्शन है गिरी, टॉन्स, पव्वर या रेणुका। तो इसका सही आंसर है गिरी नदी पर। अगला प्रश्न है, पवर नदी का उद्गम स्थान है। ऑप्शन है चिरगांव, हमटा दर्रा, चांसल चोटी या पिन दर्रा। तो इसका सही आंसर है चांसल चोटी। अगला प्रश्न देखते हैं, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? ऑप्शन है किन्नौर, शिमला, बिलासपुर या कुल्लू।
तो इसका सही आंसर होगा किन्नौर जिला में। अगला प्रश्न देखिए, बाणगंगा किस जिले में बहती है? ऑप्शन है कांगड़ा, सिरमौर, कुनिहार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कांगड़ा जिला। अगला प्रश्न है, चंद्रा और भागा नदियों का आपस में संगम किस स्थान पर होता है? ऑप्शन है भागसूनाथ, तांडी, बिलासपुर या चंद्रनगर। तो इसका सही आंसर है तांडी में। अगला प्रश्न देखते हैं, जल राशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है रावी, यमुना, चिनाब या ब्यास। तो इसका सही आंसर है चिनाब नदी। अगला प्रश्न है, पौंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन है ब्यास, सतलुज, रावी या यमुना। तो इसका सही आंसर होगा ब्यास नदी पर। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है? ऑप्शन है यमुना, गंगा, चिनाब या रावी। तो इसका सही आंसर है गंगा। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस नदी को पुरुषणी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है सतलुज, झेलम, रावी या यमुना। तो इसका सही आंसर है रावी नदी। अगला प्रश्न है, ग्लेशियर निर्मित भांदल व तंतागिरी धाराएं किस नदी का निर्माण करती है? ऑप्शन देखते हैं चिनाब, ब्यास, रावी या सतलुज। तो इसका सही आंसर है रावी नदी की। अगला प्रश्न है, ब्यास नदी किस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? ऑप्शन है तांडी, मिर्थल, सिपकिला या भाखड़ा। तो इसका सही आंसर है मिर्थल। अगला प्रश्न देखते हैं, यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्यास नदी किस स्थान पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया लिखने में। ऑप्शन है इंदौरा व मिथरल के बीच, रामपुर बुसहर एवं लारजी के बीच, बड़ा बंगाल की पर्वत ग्रंथि से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इंदौरा व मिथरल के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से गुजरकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है? ऑप्शन है चिनाब, झेलम, सतलुज या रावी। तो इसका सही आंसर है चिनाब नदी। अगला प्रश्न है, सुकेती किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है सतलुज, यमुना, ब्यास या रावी। तो दोस्तों सुकेती जो है ब्यास नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो ऑप्शन है तिस्ता, ब्यास, गंगा या सोन। तो इसका सही आंसर है ब्यास नदी। अगला प्रश्न है, अर्जिकिया किस नदी का वैदिक नाम था? ऑप्शन है ब्यास, रावी, यमुना या चंद्रभागा। तो इसका सही आंसर है ब्यास। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश को छोड़कर मिर्थल के पास कौन सी नदी मैदानों में प्रवेश करती है? ऑप्शन है सतलुज, ब्यास, रावी या चिनाब। तो इसका सही आंसर है ब्यास नदी। अगला प्रश्न है, कांगड़ा जिले का पौंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है रावी, ब्यास, सतलुज या चिनाब। इसका सही आंसर है ब्यास। दोस्तों इसमें मैंने कई क्वेश्चन इसलिए रिपीट किए गए हैं क्योंकि इन क्वेश्चनों को जो है अलग अलग टाइप से पूछा जाता है, तो मैंने उन क्वेश्चनों को जो है 2-3 बार अलग अलग तरीके से बनाया है और उन क्वेश्चनों को जो है इस वीडियो में डाला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्यास नदी का संस्कृत नाम क्या था? ऑप्शन है भापती, बिपाशा, इरावती या मंदाकिनी। तो इसका सही आंसर है बिपाशा। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल नदी किसे कहते हैं? ऑप्शन है सतलुज, रावी, ब्यास या यमुना। तो इसका सही आंसर है सतलुज नदी को। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी मानसरोवर झील से निकलकर हिमाचल प्रदेश में कितना मार्ग तय करती है? ऑप्शन है 290 किलोमीटर, 320 किलोमीटर, 350 किलोमीटर या 156 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 320 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, ब्यास नदी का उद्गम किस दर्रे से होता है? ऑप्शन है बारलाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकी दर्रा या छोबिया दर्रा। इसका आंसर है रोहतांग दर्रा। अगला प्रश्न है, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में कितना मार्ग तय करती है? ऑप्शन है 320 किलोमीटर,
156 किलोमीटर, 256 किलोमीटर या 240 किलोमीटर। तो दोस्तों ब्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर मार्ग तय करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पवन नदी का उद्गम स्थान कौन सी झील है? ऑप्शन है मणिमहेश, नाको, चंद्रनाहन या चंद्रताल। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रनाहन झील। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश में रावी नदी कुल कितना मार्ग तय करती है? ऑप्शन है 100 किलोमीटर, 112 किलोमीटर, 158 किलोमीटर या 182 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 158 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी नदी शिमला जिले से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है सतलुज, ब्यास, पव्वर या गिरी। तो इसका सही आंसर है ब्यास नदी। अगला प्रश्न देखिए, सैंज, तीर्थन और मलाणा आदि खड्ड प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है कुल्लू, हमीरपुर, कांगड़ा या चंबा। तो इसका सही आंसर है कुल्लू। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी का प्रवाह क्षेत्र कितने किलोमीटर में है? ऑप्शन है 110 किलोमीटर, 115 किलोमीटर, 122 किलोमीटर या 135 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 122 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वीय नदी कौन सी है? ऑप्शन है यमुना, रावी, ब्यास या चिनाब। तो इसका सही आंसर है यमुना। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का पौराणिक संबंध किससे है? ऑप्शन है चंद्रमा, सूर्य, विष्णु या व्यास। तो यमुना नदी का जो पौराणिक संबंध है ये सूर्य से है। अगला प्रश्न है, गिरिगंगा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है रावी, ब्यास, सतलुज या यमुना। तो ये जो गिरिगंगा है ये यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, पव्वर किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है रावी, ब्यास, सतलुज या यमुना। तो इसका सही आंसर है यमुना। अगला प्रश्न देखिए, बसपा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है रावी, ब्यास, सतलुज या यमुना। तो इसका सही आंसर होगा सतलुज नदी की। अगला प्रश्न है, दुलिंग, सोलदाग और गंभर किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है ब्यास, सतलुज, रावी या चिनाब। तो इसका सही आंसर है सतलुज। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर ब्यास नदी का पानी सुरंग से सतलुज में मिलाया जाता है? ऑप्शन है मंडी, पंडोह, पोंग या कांगड़ा। तो इसका सही आंसर है पंडोह। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी बिलासपुर जिले में किस स्थान पर प्रवेश करती है? ऑप्शन है दुधोन, तीर्थन, कसोल या घुमारवी। तो इसका सही आंसर है कसोल। अगला प्रश्न है, सतलुज का सबसे बड़ा सहायक खड्ड कौन सा है? ऑप्शन है गंभर, सीर, अली या सुकर। तो इसका सही आंसर है सीर। अगला प्रश्न देखते हैं, सतलुज की सहायक नदी अलीखड्ड अर्की के किस गांव से निकलती है? ऑप्शन है फिरनू, मांगू, फेरा या टोबा। तो इसका सही आंसर है मांगू गांव। अगला प्रश्न है, पौंटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है यमुना, सतलुज, ब्यास या रावी। तो इसका सही आंसर है यमुना नदी। अगला प्रश्न देखिए, रावी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है बारालाचा, बड़ा भंगाल, मणिकर्ण या शिवालिक। तो इसका सही आंसर है बड़ा भंगाल। दोस्तों यहाँ पर बड़ा भंगाल होगा, ये बंगाल हो गया है, सॉरी इसके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है सतलुज, ब्यास, चिनाब या रावी। तो इसका सही आंसर होगा सतलुज। अगला प्रश्न है, कौन सी खड्ड कांगड़ा किले से होकर बहती है? ऑप्शन है पार्वती, चंद्रा, गिरिगंगा या बाणगंगा। तो इसका सही आंसर है बाणगंगा। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या है? ऑप्शन है सरवरी, बिपाशा, स्तुद्री या सुजोइन। तो इसका सही आंसर है स्तुद्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में नहीं है? ऑप्शन है ब्यास, सतलुज, चिनाब या रावी। तो इसका सही आंसर है सतलुज नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रभागा नदियाँ कहाँ मिलती है? ऑप्शन है तांदी, उदयपुर, जाहलमा या कोकसर। तो इसका सही आंसर है तांदी में।
अगला प्रश्न देखिए, सतलुज नदी मंडी जिले में कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन है मंडी, सुंदरनगर, लारजी या फिरनू। तो इसका सही आंसर है फिरनू। अगला प्रश्न है, 1809 की सिखों एवं अंग्रेजों के बीच की संधि का आधार कौन सी नदी बनी? ऑप्शन है सतलुज नदी, रावी नदी, ब्यास नदी या सिंधु नदी। तो इसका सही आंसर है सतलुज नदी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सतलुज की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है तैंती, कशांग, बसपा या स्पिन। तो इसका सही आंसर है स्पिन। अगला प्रश्न है, कौन सी ब्यास की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन देखिए, सोलंग, मुलगुण, सुजान या पार्वती। तो इसका सही आंसर है मुलगुण। अगला प्रश्न देखिए, न्यूगढ़, फोजल, मलाना, सरवारी, कुनाह और मान किसकी सहायक नदियां है? ऑप्शन है ब्यास, रावी, यमुना या सतलुज। तो इसका सही आंसर है ब्यास नदी की। अगला प्रश्न देखिए, देहर, चक्की, उहल, सुकेती और बाणगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है रावी, ब्यास, सतलुज या चिनाब। तो इसका सही आंसर है ब्यास नदी की। अगला प्रश्न है, ब्यास नदी किस स्थान से कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है? ऑप्शन है संसारी नाला, संधोड़, टांडी या बजौरा। तो इसका सही आंसर है संधोड़। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्यास नदी किस स्थान से मंडी जिले में प्रवेश करती है? ऑप्शन है मुरथल, संधोल, बजौरा या टांडी। तो इसका सही आंसर है बजौरा। अगला प्रश्न देखिए, सैंज नाला किस स्थान पर सतलुज में मिलता है? ऑप्शन है लारजी, बजौरा, कुल्लू या निरमंड। तो इसका सही आंसर है लारजी। अगला प्रश्न देखिए, चिनाब नदी लाहौल से निकलकर किस स्थान पर चंबा जिले में प्रवेश करती है? ऑप्शन है संसारी नाला, बुजिंद, दांडी या चुवाड़ी। इसका सही आंसर है बुजिंद। अगला प्रश्न देखते हैं, चिनाब नदी चंबा से निकलकर कश्मीर घाटी में किस स्थान में प्रवेश करती है? ऑप्शन है जम्मू, संसारी नाला, बुजिंद या डोडा। तो इसका सही आंसर है संसारी नाला। अगला प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रमुख नदी से कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ निर्मित हुई है? ऑप्शन देखते हैं सतलुज, ब्यास, रावी या चिनाब। तो इसका सही आंसर है ब्यास नदी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन है सतलुज, ब्यास, रावी या झेलम। तो इसका सही आंसर है झेलम नदी। अगला प्रश्न देखिए, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन है चंबा घाटी, धौलाधार, रोहतांग दर्रा या बारालाचा दर्रा। तो इसका सही आंसर है बारालाचा दर्रा। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बारालाचा दर्रा। अगला प्रश्न देखिए, एक लोकप्रिय हिमाचली मिथक के अनुसार वह स्थान जहां रुद्र अपनी आयुधशाला से विद्युत पृथ्वी पर प्रसारित करने के लिए प्रकट हुए थे, वह स्थान दो नदियों के संगम पर अवस्थित है। वे नदियां हैं, ऑप्शन है पार्वती और ब्यास, चंद्रा और भागा, स्पीति और भागा या पार्वती और तांदी। तो इसका सही आंसर है पार्वती और ब्यास। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको हमारी आज की वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।